Hello students, yours welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today we'll learn about the rectangle. आज हम रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या चीज़ होता है, क्यों इसको रेक्टेंगल कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है ABCD, साइड AD साइड BC आर इक्वल एंड साइड AB साइड DC आर इक्वल। क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के केस में आमने सामने के साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये साइड इसके इक्वल होगी और AB जो होगा DC के इक्वल होगा। हम एज्यूम की कर लिए कि मान लीजिए कि AD अगर यल है, इसकी लेंथ अगर यल है तो BC भी यल ही होगी। अगर मान लीजिए इसकी विड्थ अगर AB B है तो DC भी B होगी। ऐसे केस में L इज इक्वल टू 7 ये है तो AB साइज 7 होगा और B इज इक्वल टू 5 अगर है तो AB इक्वल टू DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम यहाँ इस शेप रेक्टेंगल शेप का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। जब आप लंबाई हुई चौड़ाई, जब आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, L इंटू बी। तो L की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 5 है। L इंटू बी 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये एरिया है इसलिए एरिया के केस में स्क्वायर यूनिट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। जैसे पेरीमीटर क्या, अगर आप इसको मतलब AD को AB को BC को CD को अगर आप ऐड कर देते हैं तब आपकी रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाता है। वी हैव टू कैलकुलेट रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बाय द फार्मूला यूजिंग द टू ब्रैकेट में L प्लस B। अब यहाँ पे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड B, वी हैव टू फाइंड 2 की जगह में आप 2 रखेंगे, L की जगह आप 7 रखेंगे, B की जगह आप 5 रखेंगे। 2 7 5 में ऐड करेंगे 12 आएगा। अब इन दोनों में अगर ऐड करेंगे 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस फार्मूले से आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि इसी रेक्टेंगल का हम कैसे डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। अब डायगोनल का मतलब ये हो गया कि चाहे आप AC को डायगोनल मानिए चाहे BD को डायगोनल मानिए, यहाँ पे हम BD को डायगोनल मानिए, वैल्यू आपकी वही आएगी क्योंकि लेंथ वही है, वही है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब रूट ऑफ L स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस B का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे 49 और 25 74 आएगा, रूट ऑफ 74। जब इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 8.60 सेंटीमीटर। ये भी चूँकि लेंथ है इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। आप जानते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगल जो इसकी जो BD डायगोनल है वही लेंथ की डायगोनल AC भी होगी, क्योंकि बोथ आर द डायगोनल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, both are diagonal of the rectangle ABCD. This is the type of the quadrilateral। ये भी एक quadrilateral का प्रकार होता है। ये जो आपका रेक्टेंगल है ये टू राइट एंगल ट्रायंगल के ऐड होने से बना है, जो कि डायगोनल जो है सेपरेट किया जाता है। जब आप 2 राइट एंगल ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो उसी डायगोनल पे जिस डायगोनल पे आप अटैच करते हैं तो वो डायगोनल इन दोनों को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में। और इन केस ऑफ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स 90 डिग्री। It's that's all. Today solve the problem of rectangles. All the best. गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। जो भी कोई प्रॉब्लम अगर फ्रेंड्स आपको होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और बाकी आप सब कैसे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा।
ताकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको देते रहें और आप इससे इसका लाभ उठाते हैं और आप सीख सकें कि कोई भी रेक्टेंगुलर प्लाट अगर है तो उसकी एरिया या डायगोनल या पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारे 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूला को यूज करके हम इस रेक्टेंगल की ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू एल दिया गया है वो कुछ भी हो सकता है, बी जो दिया गया वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला आपका यही लगेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।